सलाम तुलसीदास जी। नमस्ते अब्दुल रहमान जी, आपका स्वागत है। आइए ना, कहिए। तुलसीदास जी, आपके मुत्तालिक कई इल्जामात दिल्ली तक दरबार में पहुंच रहे हैं। क्या ये सब कुछ सच है? मेरी जानकारी में मैंने ऐसा कोई भी काम नहीं किया है जिससे किसी को तकलीफ हो। मैं सिर्फ श्री राम की भक्ति में विश्वास रखता हूँ। सुनने में आया है कि आप कोई नई रामायण लिख रहे हैं। जी हाँ। ठीक है, जो आपने लिखा है उस रामायण का असर जनता पर हो रहा है, क्या यह सच है? आप कोई ऐसी भाषा का इस्तेमाल तो नहीं कर रहे हैं जिससे रामायण जैसा पवित्र ग्रंथ किसी भी तरह से बदनाम हो जाए? आप पर ऐसा इल्जाम लगाया जा रहा है। रहीम जी, आपको अच्छे से समझ में आए ऐसा एक छोटा किस्सा बताता हूँ। पैदा होने के बाद मेहनत का किस्सा, मेहनत के बाद इंसान का किस्सा। रहीम नाम से अज्ञानी भी ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। ये तो आपकी लिखी कविता है रहीम जी। आपने यहाँ की जनता को वाकई अच्छी सहूलियत दी है, लेकिन मुझे एक बात बताइए, आपके ऊपर लगाए गए इल्जाम क्या वास्तव में गलत हैं? भविष्य में जब वक्त आता है तो कोई किसी को रोक नहीं सकता। वजह होने की वजह से ही तरह तरह की कहानियों का जन्म होता है। माशाअल्लाह, वाह वाह तुलसीदास जी। ये रहीम आपके पांडित्य का, आपके पूरे ज्ञान का दिल से सलाम करता है। मैं अब एक फैसले पर पहुंच चुका हूं। आपने जो रामायण लिखी है वो वाकई में बहुत अच्छी है। अगर आपको ऐतराज ना हो तो क्या मैं आपकी लिखी रामायण को एक मर्तबा पढ़ सकता हूं? जी जरूर। काम, क्रोध और लोभ की वजह से इंसान नरक तक की यात्रा करता है। अगर इंसान को आनंद चाहिए तो सिर्फ हरि का नाम लेना चाहिए। अगर आपको संबंधों को अच्छा बनाना है तो आपको सिर्फ अच्छे कर्म करने चाहिए। अमृत पियोगे तो अमर रहोगे, जहर पियोगे तो मृत्यु मिलेगी। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। मैंने आज तक इस तरह के अल्फाज कभी नहीं पढ़े थे। काशी के लोग जो आप पर इल्जाम लगा रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। उन्हें गलतफहमी हो गई है। मैं अल्लाह ताला से दुआ करूंगा कि आप आने वाले वक्त में हर तकलीफ से निजात पाएं और आवाम के सामने आपकी एक महाकवि के नाम से बहुत बड़ी शोहरत हासिल हो। खुदा हाफिज। मैंने आज तक ऐसे अल्फाज कभी नहीं पढ़े। मैंने आज तक ऐसे अल्फाज कभी भी नहीं पढ़े। स्वामी। महारानी, प्रभु, आप इतने चिंतित क्यों हैं? स्वामी, तुलसीदास एक लेखक हैं, एक कवि हैं, राजद्रोही नहीं हैं। महारानी, हुकूमत की नजर में हर आदमी एक समान है, चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों न हो। कुछ भी हो जाए, हमारी नजरों में सब एक जैसे ही हैं। वो बेकसूर है, आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? तुलसीदास की लिखी हुई पंक्तियों को मैंने पढ़ा है। उसने मन को मोह लेने जैसा लिखा है। महारानी, कुछ शब्दों को पढ़कर हम ये कैसे कह सकते हैं कि पूरा काव्य अच्छा है? स्वामी, मेरी ओर से एक प्रार्थना है। तुलसीदास को भरी सभा में बंदी बनाकर लाने से पहले आप उसके लिखे काव्य को एक बार पढ़ लें। ठीक है महारानी, आपके प्रस्ताव को मैं कबूल करता हूँ। मैं तुलसी के लिखे रामायण को पढ़कर जांच करने का आदेश दूंगा। स्वामी, गांव से कब आई हो रत्ना? आज ही राम भगत जी के साथ आई हूँ। सुना आपने अपनी जिंदगी राम जी को सौंप दी। श्री राम से बढ़कर इस दुनिया में और है ही क्या? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है स्वामी। मैंने आपका अनादर किया, आपकी तौहीन की। रत्ना, मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई नाराजगी नहीं है। अगर तुमने मुझे अपनी जिंदगी से दूर नहीं किया होता तो मैं अभी भी वहीं पड़ा रहता। अनजाने में तुमने बहुत बड़ा एहसान किया है मुझ पे। तो फिर आपने मुझे तकलीफ क्यों दी स्वामी? मैं राम के साथ अपना रिश्ता जोड़ना चाहता था। राम के साथ मेरा रिश्ता हमेशा रहेगा।
शादी की वजह से मैं उनसे दूर चला गया था, लेकिन अब मैं वापस उनसे जुड़ गया हूं। अब तुलसीदास का नाम उस रामचरित्र के साथ हमेशा हमेशा के लिए जुड़ गया है। इसे कोई नहीं बदल सकता। तो मैं भी आपके साथ रह सकती हूँ ना? मैं अब बिल्कुल अकेला हूं। हाँ। इस दुनियादारी से मुझे अब कोई वास्ता नहीं रखना है रत्ना। लेकिन मैंने अपने पत्नी होने के हक को और जिम्मेदारी को आपसे कभी भी दूर नहीं रखा। तुम्हारा यहां आना अच्छा नहीं है रत्ना। इसमें अच्छे और बुरे की बात कहां से आ गई स्वामी? मुझे आपके सहारे की जरूरत है। मुझ पर तो खुद श्री रामचंद्र जी का सहारा है। मुझ पर यकीन कीजिए, आपके लिखने के काम में या आप जो भी काम करेंगे मैं उसमें रुकावट नहीं बनूंगी। मैंने हर तरह से सोच लिया, तुम्हारा यहाँ रहना ठीक नहीं है रत्ना। मैं राम की कसम खाकर कहती हूँ, मेरी तरफ से आपको कभी कोई तकलीफ नहीं होगी स्वामी। आप अपने राम की सेवा कीजिए और मैं आपकी सेवा करूंगी। हमारे रिश्ते के बारे में तुमने जो सोच रखा है वो बात इस जन्म में मुमकिन नहीं है। आपने श्री राम जी को साक्षी मानकर मेरा हाथ थामा था, लेकिन मैंने अभी श्री राम के हाथ को थाम लिया है। मुझे अकेला मत छोड़िए स्वामी। तुम्हारा अपने गांव निकल जाना ही बेहतर होगा रत्ना। तुलसीदास जी, मैं आपके रामायण को साथ लेकर जाता हूँ। रुक जाइए, मैं इसकी इजाजत नहीं दे रहा। जब राजा का हुक्म मिल गया हो तो तुम्हारे जैसे आदमी की इजाजत की जरूरत नहीं है तुलसीदास। राजा का हुक्म न मानना जुर्म है। अगर महाराज का यह हुक्म है तो आप ले जाइए। ऐसा लगता है कि महाराज ने रामायण की जांच करने के लिए लेकर आने को कहा होगा, तो मैं मना कैसे कर सकता हूँ। लेकर जाओ सेनापति। हाँ, महाराज ने तुम्हारे रामायण को किस लिए लेकर आने को कहा है पता है? इसे पढ़कर इसकी जांच करने के लिए नहीं, गंगा में बहा देने के लिए। अब तुम कुछ भी कर लो, रामायण वापस नहीं आएगा। महंत जी, हे रामचंद्र, मैंने ऐसा क्या पाप किया? महाग्रंथ को ये लोग लेकर चले गए। हे राम,